भाइयों और बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, गायत्री मंत्र आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। गायत्री मंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के तेज को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। बहुत सुंदर अर्थ है। ऐसे कई मंत्र हैं वेदों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में, पर एक ये ऐसा मंत्र है जो अपने आप में एक लक्षण है, अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ लिए हुए है। हम इसको यदि नियमित रूप से करते रहे तो हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। आप में से कई लोग कर रहे हैं और करते रहे हैं। आज से एक अनुष्ठान चालू हो गया है 40 दिन का, जिसमें कि आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे नियमित रूप से, लिखेंगे भी। ये जो वसंत पंचमी है, इसका गायत्री से बड़ा विशेष संबंध है। परम पूज्य गुरुदेव के कारण भी और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा फैलाए गए गायत्री के प्रचार के माध्यम से। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि गायत्री का प्रचार तब ज़्यादा हुआ जब परम पूज्य गुरुदेव ने इसको वसंत के साथ जोड़ा और परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के साथ साथ पूरी की पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक बनाया। हम सभी कमर सीधी करेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, प्रार्थना करेंगे हम आपसे कि आप सभी हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की साकार मूर्ति परम पूज्य गुरुदेव परवंद्य माता जी, जिनके साथ मेरे को रहने का मौका मिला। 12 वर्ष बड़ा विशेष था मेरे लिए। जब मैं आया यहाँ उनके आह्वान पर, तो आने के बाद मैंने देखा कि कसा जाता है, कड़ाई से कसा जाता है गुरुदेव के साथ रहने पर कड़ाई से कसने के साथ साथ आपको निखारा जाता है। मुझे याद है, अभी तक याद है कि जब गुरुदेव ने कहा कि अखंड ज्योति लिखो, अखंड ज्योति ये है, ये अखंड ज्योति पत्रिका है, मार्च की पत्रिका है, अभी से आ गई छप के, अप्रैल की जा चुकी। हम 2 महीने एडवांस में चलते हैं ताकि सबको मिलती रहे। अखंड ज्योति नियमित रूप से लिखो और कोशिश करो कि ज़्यादा अंग्रेजी के शब्द न हो तो उसमें अर्थ हिंदी का भी हो। मित्रों, मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है और इंग्लिश मीडियम शुरू से आखिर तक रहा मेरा, मैं नहीं लिख पाऊँगा इसको, मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊँगा, मैं तो इंग्लिश में लिख के आपको दे दूँगा, आप अनुवाद करा लीजिएगा। गुरुदेव मेरे चेहरे पर अहंकार देख रहे थे। गुरुदेव देख रहे थे कि इस बालक के मन में ये चिंतन है कि
मैं शायद इससे अंग्रेजी में लिखवाना चाहता हूँ, हिंदी में लिखवाना नहीं चाहता। मैंने कहा गुरुदेव मैं लिख लूँगा पर मैं अनुवाद भी करवा दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, तुम तो पेन उठाना। उन्होंने पेन दिया और पेन उठा करके दिया और कहा पेन उठाना और लिखना चालू कर देना बस। मैंने कहा गुरुदेव इतना सिंपल नहीं है, इतना सरल नहीं है लिखना। ऊपर का कक्ष जहाँ गुरुदेव बैठते थे वहीं हम लोग बैठते थे, तो मैं सबसे ज़्यादा अलग खास महसूस करता था अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो सब हिंदी लिखने वाले थे, मैं इंग्लिश लिखता था। तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या लिखा आज? मैंने कहा गुरुदेव मुझसे हिंदी में लिखते नहीं बना, तो मैंने इंग्लिश में लिखते नहीं बना, तो मैंने हिंदी में लिखा है। बोले बताओ। तो गुरुदेव ने जो मैंने लिखा था उसी को इंग्लिश को यथावत पढ़ दिया पूरा का पूरा। मैंने कहा ये तो आज विलक्षण महापुरुष हैं, जो मैंने लिखा था वो तो मैं ही पढ़ सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ सकता, ये कैसे पढ़ लिए इन्होंने? तो उन्होंने कहा क्यों आश्चर्य हो रहा है? मैंने कहा नहीं आश्चर्य तो नहीं गुरुदेव, आपके पास आया हूँ तो मैं सारे समस्त आश्चर्यों के का स्वागत करने के लिए आया हूँ। मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि आपने मेरे उत्साह को बनाए रखने के लिए आपने स्वयं इंग्लिश में पढ़ा उसको। इसका मतलब मैं लिखता रहूँगा और आप पढ़ते रहेंगे? अरे नहीं, तुम हिंदी में लिखना और लिखोगे तुम कैसे नहीं लिखोगे? मैंने सोचा ठीक है गुरुदेव मैं लिखूँगा। गुरुदेव ने मेरे सिर को थपथपाया और कहा मैंने तुम्हारी मशीन बदल दी अंदर की। ये जो अंदर जो चलती है ना मशीन, ये तुमने इंग्लिश में पढ़ी थी, वो मैंने बदल दी है, अब तुम लिखो। मैंने विश्वास किया, मैंने कहा वास्तव में बदला होगा कुछ ना कुछ। मैंने लिखना चालू किया और मैंने जो लिखना चालू किया तो गुरुदेव ने अगले दिन से पूछा क्यों तुमसे लिखते बना? मैंने कहा जी गुरुदेव, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखा हूँ, पर मैं ये समझता हूँ कि आपकी कृपा है तो मैं शायद लिख जाऊँगा। मित्रों, मेरे साथ साथ एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर थे, डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता। वो अब नहीं हैं, नहीं रहे। वो मेरे साथ साथ पढ़ते थे, लिखते थे। तो उन्होंने कहा आप डॉक्टर साहब आप कैसे लिख लेते हैं कि गुरुदेव पढ़ लेते हैं? मैंने कहा मालूम नहीं कैसे लिख लेते हैं। बोले मैं भी लिखूं? मैंने कहा आप लिखो। उन्होंने लिखा पर वो गुरुदेव ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ये तुम अपना लिखना चालू रखो इंग्लिश में। मित्रों, चमत्कार मैंने कई देखे, पर ये चमत्कार विलक्षण था और इस विलक्षण चमत्कार की वजह से मेरा विश्वास दृढ़ जम गया पूरी तरह से कि मुझे विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। मित्रों, मैं समझता हूँ कि ये जो गुरुदेव का कार्य था ये बड़ा विलक्षण था, अद्भुत था। वो चाहते थे कि मैं लेबोरेटरी को खड़ा करूं, वो चाहते थे मैं लेबोरेटरी में सब तरह के इंस्ट्रूमेंट डेवलप करूं, और उसके लिए उन्होंने तरह तरह से मेरे को भेज करके मशीनें मंगवाईं, मशीनें लगवाईं। और जब हो गया काम मशीनों से, उन्होंने कहा अब तुम चिंता मत करो मशीनों की, उससे परेशानी होगी तुमको, तुम ये मान करके चलो कि ये काम होता रहेगा। इस लेबोरेटरी में नहीं होगा ब्रह्मवर्चस में, ये सारे विश्व में ये कार्य होगा, सारे विश्व में लोग करेंगे इस काम को। और तुम चिंता मत करना, वो छपेगा, प्रकाशन भी होगा और वो लोग देखेंगे उसको। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और मैं जब मैं जब अखंड ज्योति तैयार करता हूँ तो अखंड ज्योति के एक एक पन्ने पे जो आप एक एक लेख पढ़ते हैं, उन सब में
तरह तरह के संदर्भ होते हैं, वो सारे संदर्भ बाहर से आए होते हैं। कई लोग लिखते हैं, मुझे मटेरियल भेजते हैं और मैं उनको परिमार्जित कर देता हूँ। लिखता तो मैं ही हूँ, पर ये जो लेखन है, ये लेखन अलग तरह का लेखन है। मैंने जब किया ये काम तो लोगों ने मुझसे कहा, क्या तुम लिखने के लिए आए थे यहाँ? अरे लोगों ने ही मेरा मनोबल गिराने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हो, एमडी हो, मेडिसिन में डॉक्टर हो, कार्डियोलॉजिस्ट भी हो आप, तो आपके इस काम में लग गए। तो गुरुदेव तो किसी को भी काम देना होता है तो कहते हैं खंबे पे चढ़ जाओ, फिर नीचे उतरो, फिर खंबे पे चढ़ जाओ, फिर नीचे उतरो। और मैंने उनकी बात को सुना मैंने इस कान से और निकाल दिया। मैंने कहा मैं तो वो काम करूँगा जो मेरे गुरुदेव ने कहा है और मैं करूँगा। मित्रों, यहाँ मेरे साथ चलने वाले ओंकार जी बैठे हैं, मेरे साथ चलने वाले। इनके बाल भी मेरे साथ साथ सफ़ेद हुए हैं। मेरे बाल भी सफ़ेद हुए हैं, इनके बाल भी सफ़ेद हुए। इन्होंने कोई चिंता नहीं की बालों के सफ़ेद होने की, मैंने भी कोई चिंता नहीं की। कईयों ने कहा ट्रीटमेंट मिलते हैं, हम आपका ट्रीटमेंट करा देंगे। आपकी उम्र कितनी है, किसी ने पूछा मेरे से। मैंने कहा अब मैं 72 साल में प्रवेश कर गया हूँ। 72 साल में आ गए और लिख रहे हैं अभी भी और मेहनत करते हैं इतनी। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? बोले नहीं, आपको आराम चाहिए, मानसिक रूप से आपको आराम चाहिए, आप आराम कीजिए, ज़्यादा आराम कीजिए। मित्रों, मैं समझता हूँ कि ये उनका वासंती स्पर्श था। उन्होंने हाथ लगाया था मेरे सिर पे, वो वासंती स्पर्श था और उसी की वजह से ये काम हुआ कि मैं कर सका। किताबें लिखी मैंने, फिर गुरुदेव ने कहा इन किताबों को सम्मिलित कर दो, तो फिर मिला करके वाङ्मय के 75 खंड बनाए, फिर उसके बाद 70 खंड बनाए, फिर उसके बाद और खंड बन गए। अब ये 108 खंड होने जा रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है मित्रों, गुरुदेव का साहित्य को क्रमबद्ध करना और उसको पूरा वैसा बनाना, ये अपने आप में बड़ा विलक्षण है। गुरुदेव कहते थे मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, तुम मुझे विचार के रूप में सबके पास पहुँचा दो। मित्रों, आज भी लोग जब अखंड ज्योति पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि इन विचारों को हमने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं देखने में नहीं आए, और इन विचारों से हमारा जीवन बदल गया, हजारों का जीवन बदल गया, लाखों का जीवन बदल गया, करोड़ों का जीवन बदल गया। मित्रों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि ये वासंती स्पर्श कितना मैजिकल था, जादू भरा था। मित्रों, मैं 1978 में आया था और अब तो 2022 चल रहा है। अब आप जानते हैं कि कितना संघर्ष भरा समय था, अंधेरा था, चारों तरफ लोग घबराए हुए से थे। मैंने मेरे बेटे से बात की कि बेटा अपन क्या कर सकते हैं इनके लिए। मेरा बेटा भी एमडी के समकक्षी डिग्री है, एमआरसीपी है और साइकेट्रिस्ट है। और उसने क्या किया कि बोला पापा आप चिंता मत करिए, मैं सब करूँगा, मदद करूँगा। उसने अपने साथियों से बात की, अपने इंग्लैंड के लोगों से बात की और उसके बाद उसने ये जो सिटिंग थी इसको बढ़ा दी। और मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो ब्रह्मवर्चस्व की थी उसको उसने अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को अपने हाथ में ले लिया और वो करने लगा उस काम को अच्छी तरह से। मैं निश्चिंत हो गया कि अब 1950 में जन्मा हुआ ये पुरुष आराम से अपना काम दे सकता है, हैंड ओवर कर सकता है। मित्रों, वसंत ऐसे ही किसी के जीवन में आता है। चिन्मय जो मेरा बेटा है उसने मुझसे पूछा एक दिन
कि पापा मैं इंग्लैंड में रहता तो हूँ, मेरा मन यहाँ रहता है। तो मैंने कहा तो आ जा। बोले आ जाऊँ? मैंने कहा एकदम मत आ, तू थोड़ा सा सोच समझ के आ, तो कैसे आएगा? अभी तेरे को कितना वेतन मिलता है? बोले पापा वेतन मत पूछो आप मेरा, वेतन मेरा जो है लगभग 2 लाख पाउंड के करीब मिलता है मुझे, और वो उतना वेतन जो है आप यहाँ नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा फिर क्यों पूछ रहा है तो वेतन के लिए? तो उसने कहा कि आपने पूछा कि कितना मिलता है इसलिए मैंने बता दिया, पर वास्तव में पापा मैं जितना भी कमाता हूँ वो सारा के सारा पूरा मिशन को वापस डोनेट कर देता हूँ, यहीं शांति कुंज को दे देता हूँ। मैंने कहा भाई बहुत बड़ी बात है, तो अपना काम भी कर रहा है, वहाँ विदेश में रह भी रहा है और इंग्लैंड में, और रहते रहते तूने इतने काम किए हैं। फिर उसने मुझसे एक बात कही, पापा मैं आज आ जाऊँगा, यहाँ आ जाऊँगा, तैयारी करने के लिए मुझे 2-3 महीने चाहिए, मैं आ जाऊँगा और मैं आपके काम को बहुत कुछ हल्का कर दूँगा। भाइयों बहनों, मेरा बेटा आ गया यहाँ, और यहाँ आने के बाद उसने काम संभाला और धीरे धीरे करके उसने सारी चीज़ें संभालनी चालू कर दी। मित्रों, ये मेरे अंदर जो वसंत डाला था गुरुदेव ने, इंजेक्ट किया था, वही इंजेक्ट मैंने उसके अंदर किया, तो वो आ गया और वो यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद उसने सब संभाल लिया। अब उसकी 2 बेटियाँ हैं, वो दोनों बेटियाँ जो हैं वो भी पूरी तरह से वासंती स्पर्श में हैं। आपने कहीं देखा होगा उनको, शायद ना देखा हो तो देख लेना आप उनको। चमत्कारी गुणों से भरी हुई हैं और इंग्लैंड में रही हैं, इंग्लैंड में रहने के बाद यहाँ आई हैं, और यहाँ आने के बाद भी सारे बच्चों के साथ, सबके साथ प्यार भरा संपर्क उनका है। कहीं भी उनके मन में कोई ऐसा ईगो नहीं है कि हम इंग्लैंड में रहे हैं, हम वहाँ रहे हैं। मित्रों, ये वासंती जो बयार चलती है ना, जैसे बयार यानी हवा, वासंती हवा चलती है तो न जाने कितनों को स्पर्श करती चली जाती है। पिछले दिनों हम लोग थोड़े से ज़रा अंधकार भरे युग से निकले, 2-3 वर्ष हमारे ऐसे गए, हमारे ही नहीं पूरे भारत के गए, पूरे विश्व के गए। सब जगह जहाँ देखो वहाँ लोग परेशान कि हमारा ये जो समय है बड़ा विषम चल रहा है। तुम्हारा ही नहीं यार, हमारा भी चल रहा है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम्हारा ही नहीं हमारा भी चल रहा है, सबका चल रहा है। तो मित्रों, वो लोग परेशान थे कि क्या होगा विश्व का। मैंने कहा सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। मुझे निराशावाद में भी आशावाद की ज्योत जलाने वाले आप हैं अकेले, आप ही कहते हैं कि सब ठीक होगा। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे गुरुदेव कह गए सब ठीक होगा। तो वो ठीक होता चला गया और हम लोगों ने वो समय निकाल दिया। समय तो निकल गया, पर समय के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात हुई। हमने नकारात्मकता से लड़ाई लड़ी, नेगेटिविटी से लड़ाई लड़ी। हमारा गोपाल बैठा है जो अभी आपको मेरा परिचय दे रहा था। मैंने इसको बताया जब मैं वहाँ पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, अभी भी पढ़ाता हूँ पर अभी जा नहीं पा रहा हूँ वहाँ। तो मैंने इसको बताया कि नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन। ये बच्चों को सबको मैंने नोट कराया, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। बस निकालो, रोज़ निकालो, सुबह से शाम तक निकालो, हर विचार में नेगेटिविटी निकालो। मित्रों, हमारे बच्चों ने उस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। और बहुत सारे बच्चे, ये हमारा जो बेटा है गोपाल, ये यहीं से पढ़ा, अच्छी जॉब मिल रही थी, सब कुछ था, यहीं की लड़की ली इसने, यहीं का खाना खाया इसने, और यहीं का चिंतन किया। इसके माता पिता भी यहाँ पर हमारे यहाँ हैं। मित्रों, मैं आपको क्या बताऊं, लाखों के बराबर हीरे मेरे पास हैं यहाँ पे। अभी कोई सुन लेगा अगर मान लो,
तो गलती से आ जाएगा कि आपके पास इतने हीरे हैं तो आप हमें एक दे दीजिए, तो हम हीरे दे नहीं सकते आपको, वो हीरे हमारे हैं और वो हीरे हमारे हैं तो हम उनको संभाल के रखते हैं। तो जीजी ने एक कथा सुनाई थी तो मैं उसका थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ। जो सिकंदर के द्वारा जो मैसेज आया था वो ये आया था कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो महापुरुष हो, विद्वान हो, तो उनको लेके आना। वो मित्रों जिसको ढूंढने गए वो मिल गया उनको। उनका नाम था डायोजनीज। इंडिया के ही थे, भारत के ही थे, पर दंडायन नाम था उनका, दंडायन। और दंडायन जो थे उन्होंने अपने सारे के सारे साहित्य को अपनी कुटिया में रखा था। पढ़ते रहते थे, पढ़ते थे, पर पढ़ के रख देते थे। उन दंडायन को जब उन्होंने देखा सिकंदर ने, और सिकंदर जब आया मिलने उनसे, सिकंदर स्वयं आया मिलने, और सूरज की किरणें आ रही थीं। धूप में बैठने का पैटर्न रहा है हमारे देश में, धूप में बैठेंगे तो वो एनर्जी मिलेगी हमें। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम धूप की और मेरे बीच में से हट जाओ। ऐसा बोलने वाला केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर प्रखर मनोबल हो, आत्मबल हो, वो कह सकता था। और ये डायोजनीज ने कहा। तो उसने जो संदेशवाहक आया था उसने सिकंदर से कहा यही वो हो सकते हैं, इनको आप ले जा सकते हैं। बोले जो फोर्स से ले जाएंगे? मैंने फोर्स से नहीं, आप इनसे रिक्वेस्ट करिए, प्रार्थना कीजिए तो भी चलेंगे। डायोजनीज को, दंडायन को, महर्षि दंडायन को सिकंदर प्रार्थना करके ले गया अपने साथ यूनान, ग्रीस जिसको बोलते हैं हम लोग, यूनान ले गया। और यूनान ले जाने के बाद उसने वहाँ दंडायन ने अपने शिष्य वगैरह तैयार किए, और शिष्य वगैरह तैयार करने के साथ साथ उन्होंने अपने ढेर सारे वहाँ सहयोगी तैयार किए। दंडायन के माध्यम से हमारा जो ये चिंतन है ये यूनान पहुँचा, और यूनान से पूरे विश्व में पहुँचा। हमारे जो ऋषि मुनि हैं इन लोगों का चिंतन बहुत ही विलक्षण था, प्रखर था। कुछ लोग वहाँ गए और कुछ लोग वहाँ से यहाँ आए, जैसे कि कार्ल जुंग यहाँ आए, श्री अरविंद के पास आए। ऐसे कई लोग थे जो आए यहाँ और आकर के सीख करके गए। तो ये जो हमारा भारतवर्ष है ये एक खान है, खदान बुद्धिमत्ता की। बुद्धिमत्ता के साथ साथ भावनाशीलता की। ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। लोगों को लगता है यहीं मिलेगी बस, भारत में, और कहीं नहीं मिलेगी। अभी इन दिनों व्हाट्सएप पे करीब 80% जो व्हाट्सएप आते हैं उनमें सब में ये होता है कि जो ये भारत है, भारतवर्ष, यही आने वाले समय का थिंक टैंक है। ये आने वाले समय में लोगों को ऊर्जा देगा, लोगों को प्रधानता देगा। तो देखो, आप देखिए समय कितनी तेज़ी से बदल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी यही कहा था, ये समय बदलेगा और लोग यहाँ सीखने के लिए आएंगे। मैंने कहा गुरुदेव आए थे वो तो, और चाणक्य ने जिस तरह से चंद्रगुप्त को ढला था, ऐसे ही यहाँ कई तरह की तैयारियाँ हुई थी, परंतु वो लोग सब चले गए वापस, और उन्होंने मार दिया उन्होंने, लोगों ने उनको। तो बोले नहीं वो समय चला गया, अब
अब समय आने का है, लोगों के आने का। ये जो महापुरुष हैं ये लोग आएंगे और यहाँ आकर के सब के सब अपने माध्यम से ये चिंतन देंगे कि हमको क्या करना है। तो मैंने एक तो जीजी की जो कथानक था उस कथानक को पूरा कर दिया मैंने। ये डायोजनीस से वो बन गए दंडायन से वो डायोजनीस बन गए। वहाँ के भाषा में उनको बदल दिया। कोरोना के कहर में जीवनी शक्ति और जीवन जीने की प्रणाली में कपकपी का एहसास हमको हुआ पिछले दिनों। केवल यही नहीं बल्कि और भी कई परेशानियां हुई। मानव जीवन में अनजानी सी पतझड़ की प्रक्रिया हुई। जीवन की मुरझाई ऋतु में यदि प्रतीक्षा की जा रही है तो उत्साह की, वसंत की और वसंतोत्सव की। लोग वेट कर रहे थे इसका, वसंतोत्सव का। मानव जीवन में समूची मानवता में नवीन जीवन रस के प्रवेश की। ऐसे में वसंत का पर्व जीवन में आशा, उमंग, उत्साह, उल्लास की उम्मीद लेके आया है। आदि माता प्रकृति हमसे सभी से ये कहने आई है, वर्तमान की ठिठुरन। देखिए पिछले 3-4 दिन से टेम्परेचर यहाँ का 4-5 नहीं, नीचे का मैक्सिमम, और बाकी धीरे धीरे कम होता चला गया। आदि माता प्रकृति हमसे ये कहने आई है, वर्तमान की ठिठुरन पतझड़ बस अब विदा होने को है, आने वाला है तो बस वसंत। जैसे ही ये वसंत जाता है, जैसे ही ये जाता है, वैसे वसंत के बाद धीरे धीरे गर्मी आने लगती है। हर वर्ष हम सभी गुरुदेव के जन्मोत्सव को मनाते थे। यह वसंत पंचमी युग निर्माण मिशन का जन्मोत्सव भी है। युग निर्माण मिशन, विचार क्रांति अभियान, कुछ भी नाम दे दीजिए, पर्यायवाची एक दूसरे के, युग निर्माण योजना आदि जिन नामों से हम जानते हैं इनको, उन सब का जन्मस्थल ये मिशन है। इस सत्य से, जिस तत्व से हम परिचित होते हैं, जिस सत्व ने हमें प्रकाशित किया, आज उसका जन्मोत्सव है। परम पूज्य गुरुदेव का जन्मोत्सव आज का ही है। वसंत पंचमी के साथ हमारी स्मृतियाँ कई हैं, अनुभूतियाँ कई हैं, कई यादें हैं, संस्मरण है। वसंत पंचमी अपने आप में प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक भावों को, रहस्यों को समाये हुए, जिनका उजागरण आज हम आपके सामने करना चाहते हैं। हर वर्ष वसंत पंचमी का पर्व मन में एक उत्साह, उमंग व नव आशाओं का संचार लेके आता है, और हम सबका मन भी वसंत के इस प्राकृतिक उत्सव में शामिल होता है। शांति निकेतन में एक पर्व बड़ा उत्साह से मनाया जाता था, जिसमें पुरुष और स्त्री, बॉयज़ एंड गर्ल्स उत्साह से भाग लेते थे। वो था वसंतोत्सव। मित्रों, आज उस वसंतोत्सव का विकृत रूप है। क्या है? आप जानते हैं 14 फरवरी को क्या होगा। 14 फरवरी को बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड जाएंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स जाएंगे, और 14 फरवरी वसंत पंचमी मनाई जाती है। ये कौन मनाते हैं? ये आजकल के आधुनिक युवती, और जो मनाते हैं ये, इनके साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसमें मार्केटिंग हो गई, बहुत कुछ हमारी जो मशीनरी है बाजारवाद जुड़ गया, तो धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे लोग आने लगे। वसंत पंचमी अपने आप में प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वभावों को समाये हुए। ये जब तक ये हम समझेंगे नहीं कि आध्यात्मिकता जुड़े बिना ये वसंत पंचमी समझ में नहीं आएगी। वसंत पंचमी का पर्व मन में को उत्साह, उमंग और नव आशाओं का संचार लेकर आता है। जिस तरह वसंत पंचमी में प्रकृति उत्सव मनाती है, उसी तरह सबका मन भी वसंत के इस प्राकृतिक उत्सव में शामिल होता है। आप खुद देखिए, आप जहाँ के भी रहने वाले हों, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे आप झारखंड के हों, चाहे आप महाराष्ट्र के हों, चाहे गोवा के हों, कहीं के भी हों, आप देखिए इसके बाद ही मौसम में जो परिवर्तन थोड़ा सा होगा, उससे आपके अंदर बहुत कुछ नया आएगा, नया करने की उत्सुकता रहेगी।
नहीं साहब आप क्या कह रहे हैं, बहुत गर्मी होती है हमारे यहाँ, तो होगी गर्मी, उसमें क्या दिक्कत है, हम तो एसी लगाते हैं। तो एसी लगाओ ना, मना किसने किया आपको, काम करो, काम करो, पर काम करने के साथ साथ उत्साह के साथ काम करो। वसंत पंचमी से वसंत ऋतु के आगमन होते ही प्रकृति के में मधुरता के पंचम स्वर गूंजने लगते हैं। कोयल की मधुर कुहू कुहू की मीठी मीठी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वहाँ पेड़ पौधों में उगने वाले नूतन कोपलें पत्तियाँ जहाँ उन्हें नूतन हरित वस्त्र से आच्छादित कर देती हैं। मैं कई बार गया हूँ, देश के कोने कोने में गया हूँ। मैंने करीब करीब 4.5-5 लाख किलोमीटर यात्राएं की हैं पूरे देश में। अभी नहीं निकल रहा हूँ मैं। मैंने देखा है कि पूरे देश में तरह तरह के चेंजेस अलग अलग नज़र आते हैं। फूलों की बहार प्रकृति खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। वसंत आते ही चारों ओर शीतल मंद सुगंधित हवा बहती है। कविवर सोहनलाल द्विवेदी लिखते हैं बड़ी सहजता से, हे आज मधुर सब दिगंत आया वसंत आया वसंत। हे आज मधुर सब दिगंत आया वसंत आया वसंत। भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहू तान। है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। इतना सुखकर लगता है कि हर घर में छाए नित वसंत, घर घर में छाए नित वसंत। मित्रों, हम लोग थोड़ी सी और परेशानियों से भी ग्रसित रहे। कुछ न्यूसेंस पैदा करने वाले, कुछ शैतानियाँ करने वाले लोग हमारे शांति कुंज में भी घुस गए और उन्होंने अपने कुकृत्यों से इसको बदनाम करने की भी कोशिश की। पर हमें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हमें अपने गुरुदेव पे विश्वास था, इसलिए कहीं कोई चिंता नहीं थी और धीरे धीरे सब ठीक होता चला गया। वसंत की इस उमंग और इस तरंग में हमारे युग देवता परम पूज्य गुरुदेव के तप की, उनकी आध्यात्मिकता की देवी गूंज है। वो अगर गुरुदेव हैं तो हमारे पास इतना सब कुछ है कि हम कहीं भी कुछ मांगें तो गुरुदेव हमें देने से रोकेंगे नहीं। यही वो पुण्य क्षण है जब उन्हें उनसे उनके मार्गदर्शक सत्ता से महामिलन का अवसर मिला और तभी से वसंत उनके आध्यात्मिक जन्म दिवस का महापर्व बन गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के नवांकुरण का जन्मोत्सव भी बन गया और धरती पर विचार क्रांति के देवी अभियान का आरंभ बिंदु बन गया। हम लोग कुछ नया करते हैं तो इसी दिन करते हैं, हम लोग कुछ नया करते हैं तो इसी के साथ करते हैं, इसी के साथ साथ। इस बार भी हम कुछ नया करेंगे। इस बार यहाँ यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ भी विश्वविद्यालय में भी, शांति कुंज में भी मल्टीवर्सिटी है ये, और वो यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़े काम हमने आरंभ करने का सोचा है। वसंत पर्व प्रकृति की मधुरता और मुखरता का पर्व है, जिसे वो स्वयं भी मनाती है। और प्रकृति के इस पर्व में अपनी चतुरंगिणी सेना में चार चीज़ें होती हैं। फल व फूलों से लदे हुए हरे भरे वृक्ष वनस्पति, स्वच्छ बहती हुई नदियाँ, शीतल व सुगंधित हवा, खुला आसमान, चारों ओर बिखरा हुआ सूर्य का स्वर्णिम प्रकाश, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो हम आश्वासन देते हैं पूरे देश को, हम पीएम मोदी की तरह से तो नहीं है कि हम उनकी तरह से हम सब कुछ कहते हैं आपको। हम उनकी ओर से, परम पूज्य गुरुदेव की ओर से आपको बताना चाहते हैं कि जो मैंने अभी जितनी बातें बताई हैं ये सब के सब आएंगी। चतुरंगिणी सेना आएगी पूरी, स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। फल व फूलों से लदे हुए हरे भरे वृक्ष वनस्पतियाँ, स्वच्छ बहती हुई नदियाँ, शीतल व सुगंधित हवा। आपको मालूम होगा जब ये आया था, कोरोना आया था, कोविड आया था, उस समय हमारे इस शांति कुंज की छत से सब कुछ दिखाई पड़ता था, दूर दूर तक हिमालय दिखाई पड़ता था। और यही नहीं, केवल और भी कई जगहों से, सहारनपुर से और हमारे लक्सर से, रुड़की से, यहाँ से सबसे पूरे हिमालय की उत्तुंग शिखर दिखाई पड़ते थे। अब वो गायब हो गए क्योंकि प्रदूषण बढ़ गया फिर,
और प्रदूषण भी इतना ज़्यादा बढ़ गया। फिर अगर ये प्रदूषण चला जाएगा तो हम फिर वही मौसम ले आएंगे। वसंत में एक मोहकता है, एक सौंदर्य है, श्रृंगार है, आकर्षण है, उल्लास है। मोहकता, मेस्मेरिज्म पावर, आकर्षण, उल्लास, सौंदर्य और श्रृंगार। स्वाभाविक रूप से जीवन में शुभ व सकारात्मक भाव जगाने की इसमें शक्ति है। इसमें जीवन के कई आयाम हैं और बहुत गहरे आयाम निहित हैं। जितने ढंग से, जितनी विधि से, जितने तरीके से वसंत को चर्चा की जा सकती है उतनी शायद किसी और की नहीं की जा सकती। वसंत पर हमारे यहाँ लोग व्याख्यान देते हैं, बहुत बढ़िया देते हैं। वसंत पर की जाने वाली चर्चा कम पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, वस्तु ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ, वसंत हूँ। वसंत में ऐसा क्या है, कोई क्यों ऋतुओं की भीड़ में वसंत को ही ऋतुराज कहा गया? भारत में पतझड़ ऋतु के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है। पतझड़ गया, पत्ते झड़ना चालू हुए, वसंत का आगमन हो गया। इस ऋतु में हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले दिखाई देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना पीले फूल, ये सरसों के फूल हैं। सरसों अभी आएगी नहीं, थोड़े दिन में बाद आएगी, पर पीली सरसों दिखाई पड़ेगी। सारे खेत पीले दिखाई पड़ेंगे। गेहूँ की बालियाँ भी पककर लहराने लगती हैं, जिन्हें देखकर किसान बंधु भी बहुत हर्षित होते हैं। चारों ओर सुहावना मौसम मन को प्रसन्नता से भर देता है। अभी तो हमारे यहाँ 4 टेम्परेचर है, नीचे का 5 टेम्परेचर है और ऊपर का 8, 9 है, 10 है। आप कहेंगे तो आप शांति कुंज की बात कर रहे हैं, हरिद्वार की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। होगा भी होगा, आपके यहाँ ऐसी भी तो है, आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप ताजगी ले लेते हैं। पर आप कल्पना कीजिए कि अगर आपने वृक्षारोपण किए हैं अपने आसपास आपने ढेर सारे पेड़ लगा दिए, तो आप बदल लेंगे एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा। वसंत ऋतु में दिखने वाली प्राकृतिक खूबसूरती और समृद्धि अन्य किसी ऋतु में नहीं देखी जाती। इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया, ऋतुराज कहा गया है। वसंत एक तरह से प्रकृति का उत्सव है। माना जाता है वसंत में प्रकृति 16 कलाओं से खिल उठती है, क्योंकि वसंत प्रकृति और पुरुष के मिलन का पर्व है। प्रकृति और पुरुष, परमात्मा और प्रकृति के मिलन का पर्व है। वसंत में समुची पर्वती प्रकृति से श्रृंगार करके परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर हो उठती है। कविवर अपनी कविताओं में वसंत का वर्णन करते करते थकते नहीं। अनेकों कवियों ने, सुमित्रानंदन पंत हों, चाहे वो हमारे जितने भी लिखने वाले कवि हों, सब ने वसंत की महिमा बहुत लिखी है। वसंत 40 दिन का माना जाता है। माघ शुक्ल पंचमी से वसंत पंचमी शुभारंभ होता है और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा होलिकोत्सव पर उसका समापन होता है। हो सकता है कि सरकार ये कह दे कि नहीं, होली नहीं मनाई जाएगी इस बार। देखिए, हमने तो मना दी होली। ये इसमें आपको दिख रही है होली। ये होली का मतलब है अंदर की रंगीनी, अंदर से आपका उत्साह बढ़े। होली का मतलब ये नहीं कि रंग करना है, हमको रंग फैलाना है। हमारी भारतीय संस्कृति में उत्सव ही उत्सव हैं, उत्सव ही उत्सव हैं। उत्सव का मतलब होता है उत्स यानी उठने का भाव, उमंग का भाव। और अगर ये हमारे दिमाग में रहेगा तो हम हर दिन उत्सव की तरह से मनाएंगे। हर दिन हमारा उत्सव होगा और उस उत्सव के माध्यम से हम अपने जीवन को महान बना सकेंगे। वसंत ऋतु हमारे जीवन में समृद्धि व सौंदर्य के सृजन का एक अद्भुत प्रवाह लेके आती है। समृद्धि नई फसलों के रूप में और सुंदरता मनोरम दृश्यों के रूप में, नित नवीन। जीवन की पूर्णता के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। इन दोनों को प्राप्त करना जीवन का परम सौभाग्य है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। समृद्धि परोपकार और पोषण के लिए है, लेकिन उसे पाने वालों को स्वार्थी, अहंकारी और उन्मत्त भी होते हुए देखा जाता है। इसी गेहूँ से लोग शराब बनाते हैं, बार्ली बनाते हैं। सौंदर्यता प्रभु की दिव्यता का बोध कराने के लिए, किंतु लोग उसके कारण काम, क्रोध, मोह में फंसने लगते हैं।
शायद यही कारण है कि वसंत की शुरुआत ज्ञान की देवी माँ की आराधना से होती है। वसंत की शुरुआत में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं ताकि प्रकृति के वरदान को हम कृपापूर्वक स्वीकार कर सकें। वसंत पंचमी के दिन ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की रचना की थी, इसलिए इस दिन देवी सरस्वती जी का विशेष पूजन किया जाता है, जैसे हमने आपके सामने किया। इसके कारण ही ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस मौन सृष्टि में संगीत के स्वर फूटे थे। इसके कारण ही संपूर्ण सृष्टि में विविध सुरों का गुंजन हुआ था, ढेर सारे राग निकले। मैं भी पिछले 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप में सुन रहा था, हमारे संगीत के विशेषज्ञ पंडित जसराज उन्होंने एक गीत बनाया बहुत सुंदर, और वो सुंदर जो गीत था उनका वो था कि श्री कृष्ण की आराधना के ऊपर था, पर उसके साथ साथ उन्होंने वसंत की आराधना भी की थी। वसंत पंचमी के पर्व से ही कटुशीत, हमारे यहाँ कटुशीत है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत आना हमारे यहाँ, आप आना, पर थोड़ा कटुशीत का भी आनंद लो। जैसे हम लेते हैं, हर साल लेते हैं। कड़कड़ाती ठंड को कटुशीत कहा जाता है। शीतल मंद सुगंधित हवा आ जाती है, सबको नव प्राण उत्साह से स्पर्श करती है। मौसम में घुलती हल्की ठंड और हल्की गर्मी में मन का मर्म भी बहकने लगता है। जितनी भी रचनाएं हैं आज, हमारे आदर्श रचनाएं, वो सारी की सारी हमारे लोगों ने लिखी हैं, तो वो इस समय में लिखी हैं। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार वसंत पंचमी का दिन समशीतोष्ण वातावरण के प्रारंभ होने का संकेत है। मकर संक्रांति पर सूर्य नारायण के उत्तरायण प्रस्थान के बाद शरद ऋतु की समाप्ति होती है। हालांकि विश्व में बदले हुए मौसम ने अनेक प्रकार के गणित बिगाड़ दिए हैं। अगर आप देखें तो पूरे विश्व में मौसम का चक्र बिगड़ता जा रहा है। हमारी संस्कृति के अनुसार पर्वों का विभाजन मौसम के अनुसार ही होता है। इन पर्वों पर मन में उत्पन्न होने वाला उत्साह स्वप्रेरित होता है। सर्दी के बाद गर्मी, उसके बाद बरसात, सर्दी का बदलता क्रम देह और मन में, हमारे देह में और मन में शरीर के जो रसायन हैं, बायोकेमिस्ट्री है, वो बदलने लगती पूरी। आप खुद देखें, होली पर देखें, अब इसके बाद नेक्स्ट पर्व जो है वो होली है, और फाल्गुन पूर्णिमा, और इसके बाद जो है आप देखें धीरे धीरे करके चैत्र नवरात्रि आ जाएगी, और चैत्र नवरात्रि के बाद फिर गर्मी अच्छी, और गर्मी आना ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो गर्मी आएगी तो उसी में फसल पकेंगे। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये पूरी की पूरी नीचे से ऊपर तक उससे भरी पूरी है वैज्ञानिकता से। इसलिए कभी कभी किसी को परेशान नहीं होना चाहिए इससे, ये हमारे देश में ऐसा क्यों है और वहाँ विश्व में, विदेश में ऐसा क्यों नहीं है। विदेश में ऐसा इसलिए नहीं है कि वहाँ का लैटिट्यूड और जितना भी जो मौसम का चक्र है वो अलग है। हमारे यहाँ का मौसम का चक्र अलग है। ऐसा लोग कहते हैं कि आदर्श अगर ऋतु चक्र देखना हो और रहना हो तो हरिद्वार जाना चाहिए, या शांति कुंज जाना चाहिए, या भारत में आना चाहिए। आदर्श देखना होता, वास्तव में आदर्श। हम लोग तो बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। गर्मी है, हमारे यहाँ गर्मी भी आती है, ठंड है, हमारे यहाँ ठंड भी आती है, वर्षा है, हमारे यहाँ वर्षा भी 2 दिन पहले बंद हुई है। कल रात तक बहुत तेज़ बारिश थी, अब समाप्त हो गई। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऋतु चक्र जो है अपने आप बदलता रहेगा, आप तो अपने काम को करते रहिए और बदलते रहिए। मित्रों, ये ऋतु चक्र का क्रम पूरा जो है ये भगवान का बनाया हुआ है, और भगवान ने जब बनाया तो उन्होंने ये कहा कि इसको बदलने की कोशिश मत करना। वसंत पंचमी हमें संस्कृति देती है,
वसंत पंचमी हमारी संस्कृति में पिरोई हुई है, हमारी संस्कृति का प्रवाह है। हम संकल्पित हैं, हम सजग हैं, हम सचेष्ट हैं अपने जीवन के परिष्कार के लिए। ज्ञान का स्रोत सूखे नहीं। नदियाँ सूख जाएं तो उनको पुनः ले आएंगे, लेकिन यदि ज्ञान सूख जाएगा तो जीवन चला जाएगा। इसलिए ज्ञान नहीं सूखना चाहिए, ज्ञान रहे, जिंदा रहे, इसके लिए हमें अपने आप को जागरूक रखना चाहिए और इसके लिए हमें अपने ये ऋतुचक्र को बनाए रखना चाहिए। भाइयों बहनों, आप लोग मौसम बिगड़ते मौसम के बावजूद, कोविड के बावजूद और ऐसी परिस्थितियों के बाद भी आप यहाँ आए, हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप औरों को भी प्रेरित करिए, उनको आने के लिए कहिए और ये कहिए कि ऐसा आश्रम कहीं नहीं मिलेगा जहाँ मौसम अपने हिसाब से चलता है। आप जैसे हैं वैसा चलेगा मौसम। आपका नेचर अच्छा होगा तो मौसम चलेगा वैसा, और आपका नेचर क्रूर होगा तो मौसम आपके लिए भी क्रूर हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा मीठे मीठे रहिए और मीठे मीठी बातें करिए। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।